नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज़ 24/7 में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। जम्मू कश्मीर में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। जम्मू कश्मीर में जितने भी कलाकार हैं वो सिर्फ एक मौके की तलाश में रहते हैं और ऐसा ही मौका जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन उन कलाकारों को देती है, उन आर्टिस्ट को देती है कि वो अपनी कला का प्रदर्शन कर सकें। इस समय जम्मू हाट में एग्जीबिशन चल रही है और सिर्फ जम्मू के ही कलाकार यहाँ पर हिस्सा नहीं ले रहे बल्कि पड़ोसी राज्यों से भी जम्मू में ये कलाकार आए हैं, ये शिल्पकार आए हैं। और ऐसी ही एक शख्सियत इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से विजय मेहरा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी इनके पास हुनर है जिसकी शोभा ये बढ़ा रहे हैं। और इनसे बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का काम इनका है। और साथ में आप हमारे साइट पर देख भी रहे होंगे कि किस तरह का इनका वर्क है, लेकिन कितनी मेहनत लगती है उसे लेकर इनसे बातचीत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है नवभारत में। जी नमस्कार सर, मेरा नाम विजय मेहरा है और मैं बैम्बू क्राफ्ट में पिछले 25 सालों से कार्य कर रहा हूँ। और इसमें मैं प्रथम जो है वो हिमाचल के जो मेन मंदिर हैं, जो एक धरोहर बिल्डिंगें हैं, मतलब उनके ऊपर मैं कार्य कर रहा हूँ। जिसमें जैसे अभी मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ, हडिम्बा देवी मंदिर है, बिजली महादेव मंदिर है, बैजनाथ मंदिर है। इस तरह के मैं अनेकों प्रकार के हिमाचल के सभी तरह के मंदिर बनाता हूँ। बट बैम्बू क्राफ्ट में या इस क्राफ्ट में मेन प्रॉब्लम ये आती है कि हमें एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने के लिए इसको मतलब बड़ी संख्या में इसको हम नहीं ले जा पा सकते हैं। बैम्बू के हमने कई तरह के क्राफ्ट देखे हैं। काफ़ी सारे क्राफ्ट जो हैं वो एक जैसे ही होते हैं, लेकिन आपके माइंड में ये चीज़ कैसे आई कि यहाँ पर जो हिमाचल के प्रसिद्ध मंदिर हैं उनको हमें दिखाना चाहिए? क्योंकि अक्सर बैम्बू क्राफ्ट में एक जैसा आर्ट देखने को मिलता है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता नॉर्थ ईस्ट के अलावा की बात करें तो ये सोच कैसे आई? सर वैसे तो सोच तो मुझे आज से 25 साल पहले आई थी। वो एक बहुत लंबी स्टोरी है, वो शायद मैं इस समय आपके पास भी समय नहीं होगा जितना मैं बता सकूं। बट मुझे ये सब प्रभावित किया था हिमाचल के मंदिरों ने। जैसे कि उनकी जो शैली मैंने शिमला में देखी है, रोडू में जैसे अलग अलग तरह के मंदिर हैं, तो मुझे नहीं पता था कि अब उनका जीर्णोद्धार हो जाएगा। और मुझे लगता है कि मेरी कोशिश की वजह से ही अब उनका द्वारा से जीर्णोद्धार हो रहा है। तो मेरी शुरू में यही सोच थी कि किसी टाइम को अगर ये मतलब इनकी कार्यशैली ख़त्म हो जाएगी तो हम इनको नहीं दिखा पाएंगे। जैसे आप मान के चलो कि हिमाचल में हिमाचल में कांगड़ा मंडी जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, तो सबके घरों की शैली अलग अलग थी। मतलब अब वो गिने चुने ही दिखाई देते हैं। अब पता नहीं चलता है कि कांगड़ा के घर कैसे थे, बिलासपुर के कैसे थे, मीरपुर के कैसे थे। तो मैंने उस चीज़ को बचाए रखने के लिए पहल की थी। अच्छा, तो इस समय आप ये बताएं कि जैसे आप वहाँ से यहाँ पर आए हैं, जम्मू में आपको क्या अलग महसूस हुआ या फिर क्या आपको एक जैसा दिखता है जम्मू और हिमाचल के कल्चर की? अगर बात करें, कला की बात करें। वैसे तो जम्मू और हिमाचल के बीच में ज़्यादा दूरी नहीं है, बीच में एक पठानकोट ही स्टेशन आता है। और बहुत कुछ जैसे भाषा में भी डोगरी और हिमाचली में ज़्यादा फर्क नहीं है, तो सेम ही है। मुझे इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं दिखा। कला के रूप में आपको कैसा दिखता है यहाँ का जो कला का तरीका है, कलाकारों का यहाँ पर काम करने का तरीका है, आपके वहाँ पर क्या डिफरेंस है? एक सेम ही है सर। जैसे हमारे उधर कांगड़ा का पेंटिंग है, यहाँ पर भी उसी तरह का पेंटिंग है, बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंट। जैसे भाषा में है उसी तरह से कला में भी है। और यहाँ के जो कलाकार हैं, कुछ बैम्बू के कलाकार भी मैंने देखे हैं, पर वो सेम वैसा ही है जैसा कि हर जगह जो बैम्बू की एक एक वीविंग मतलब बुनाई वाली जो कला है उसी को सब जगह प्रमोट किया जाता है। और मुझे नहीं लगता कि उसमें उन लोगों का गुजर बसर हो रहा होगा इस तरह से, क्योंकि उस चीज़ की जो है वो उतनी कीमत नहीं मिल पाती है उन लोगों को। बिल्कुल, कलाकारों के साथ ये काफ़ी ज़्यादा समस्या रहती है। मेहनत का काम करते हैं, बहुत बारीक काम होता है, लेकिन वो नहीं मिल पाता पैसा जितना उन्हें मिलना चाहिए, जो उसके हकदार हैं। इस मंदिर को बनाने में या कितना समय लगता है, कितनी बारीकी लगती है, क्या कुछ रहता है इसका वर्क प्रोसेस? सर जैसे ही इसी तरह के मंदिर हम प्लाई में या लकड़ी में बनाएं तो 5-10 दिन में हम तैयार कर सकते हैं। बट इसका जो है रॉ मटेरियल बाज़ार में नहीं मिलता है। बैम्बू का जो है वो बैम्बू की शुरुआत है जहाँ पे बैम्बू अपने तने के साथ लगा हुआ है, मतलब ज़मीन में लगा हुआ है, वहीं से इसका बहुत ज़्यादा टफ कार्य है।
जैसे बम्बू को काटना, उसके बाद उसको उसकी अलग अलग से जिस शेप में हमें स्टिक चाहिए उस शेप में उसकी पत्तियाँ या कुछ भी उसको काट के निकालना। उसके बाद जो हम बना रहे हैं उसको चिपकाने का साधन, उसके लास्ट में उसकी फिनिशिंग। तो ये जो है वो मशीनी औजारों से नहीं हो सकता, ये सब हैंडमेड ही करना पड़ता है बैम्बू में। लोग अक्सर आप कई जगहों पर जाते होंगे प्रदर्शनी के लिए, बड़े शॉपिंग मॉल्स में बड़े ब्रांड्स के ऊपर बहुत पैसे खर्चते हैं, लेकिन जब कलाकारों की चीज़ खरीदने की बात आती है, आप जैसे आर्टिस्ट जब बहुत मेहनत से कुछ बनाते हैं तो मोल भाव भी होता है। क्या लगता है अब क्या लोगों की सोच बदल रही है इस चीज़ को लेकर, हैंडमेड चीज़ों को लेकर, या अभी भी ब्रांड के पीछे लोग भाग रहे हैं? नहीं, कुछ जैसे पहनावे वाली चीज़ें हैं उसमें तो लोग ब्रांड की तरफ ही घूम रहे हैं, बट ये जो डेकोरेशन या साज सज्जा की जो चीज़ें हैं उसमें लोगों को काफ़ी रुझान है, हैंडीक्राफ्ट की तरफ हुआ है। मुझे कम से कम 25 सालों में ये अब अनुभव हो रहा है कि लोगों को इस चीज़ में थोड़ा रुझान हो रहा है। अच्छा, अभी जम्मू हाट में आप किस तरह का एक्सपीरियंस देख रहे हैं? यहाँ पर और भी आर्टिस्ट आए हैं, अलग अलग राज्य से भी हैं, जम्मू कश्मीर से भी हैं, कैसा यहाँ पर एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस सर एक जैसा ही है, जैसे हर आर्टिस्ट, अब मैं ये नहीं बोल सकता कि सभी मतलब एक निपुण हों अपनी अपनी कला में, बट जो भी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। जिसका भी आर्ट है वो बहुत अच्छा आर्ट है, और मुझे उम्मीद है कि लोगों को आना चाहिए, देखना चाहिए और इन लोगों को प्रमोट करना चाहिए आगे। एक सवाल और आता है यहाँ पर, क्योंकि अब समय बहुत तेज़ गति से बढ़ रहा है, तो ऐसे में ऑनलाइन मार्केटिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। लोग ऑनलाइन चीज़ें खरीदते हैं, चाहे कंजप्शन के लिए है या डेकोरेशन से जुड़ी भी चीज़ें हैं। ऑनलाइन मार्केट का आपके बाज़ार पर कोई असर पड़ा है ऐसा, या फिर लोग आते हैं आपके पास? नहीं, ऑनलाइन मार्केट का तो बल्कि हमें फ़ायदा ही हुआ है, जैसे कि लोग हमसे भी ऑनलाइन ही मंगवा रहे हैं। और पहले ऐसा होता था कि हमें अपनी किसी वस्तु को या किसी जो कला है उसको दिखाने के लिए कोई उचित स्थान चाहिए होता था जहाँ पे उस तरह के लोग आ सकें, उस चीज़ की पहचान कर सकें। लेकिन आजकल हम सोशल मीडिया के माध्यम से हर कहीं अपनी चीज़ दिखा सकते हैं और हर किसी को बेच सकते हैं। जम्मू कश्मीर में जो गवर्नमेंट इस तरह के इनिशिएटिव्स ले रही है, एग्जीबिशंस को ऑर्गेनाइज करवा रही है, किस तरह का आपको लगता है कि ये आर्टिस्ट की तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए ओवरऑल बहुत ज़रूरी है? जी सर, ये जो है ये जब से लेके लोकल फॉर वोकल का नारा मोदी जी ने दिया है उसके बाद से सभी डिपार्टमेंट में यही चल रहा है कि जो हैंडीक्राफ्ट है उसके ऊपर कार्य किया जाए। जैसे मैं एक डीएसटीवी हूँ बैम्बू का, मतलब डोमेन स्केल ट्रेनर हूँ, तो आजकल तो जैसे जो अच्छे ट्रेनर हैं उनको खुद का करने के लिए समय नहीं है जितना लोगों को सिखाने के लिए लगाया जा रहा है। तो अच्छा है, मतलब हम लोगों को सिखा भी रहे हैं और वो अपना कार्य कर रहे हैं। तो मतलब हर तरह से देखा जाए, जैसे गांधी शिल्प बाज़ारी है तो ये सभी राज्यों में चल रहा है, जैसे कभी हिमाचल में, कभी जम्मू में, कभी यूपी में, ये चला ही रहता है इनका जो दौर है जी। ठीक है। ये स्कीमें ही ऐसी बनी हुई हैं। अच्छा, तो आखिर में आप हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर आपसे कोई ख़रीदारी करना चाहे तो किस एड्रेस पर आ सकता है ऑनलाइन, और क्या कुछ सामान आपके पास अवेलेबल है? मैं अपने व्यूवर को यही सलाह देना चाहूँगा कि फर्स्ट तो ये अभी मैं जम्मू में हूँ, और जो अगर कुछ लोग जो जम्मू से ये इस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं तो वो यहाँ पे आएँ और मेरे साथ जो अन्य कलाकार हैं यहाँ पे पूरे मेले में लगे हों उनका भी क्राफ्ट देखें और ख़रीदें। अदरवाइज़ यहाँ उनका पहुँचना या नहीं मुश्किल है तो वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पे, या फिर इंस्टा पे मेरा हिमानी.art करके एक पेज है, उस पे आप हमारा क्राफ्ट देख भी सकते हैं और ऑनलाइन मंगवा भी सकते हैं। ठीक है। तो दर्शकों, इन आर्टिस्ट को आपकी ज़रूरत है, आपकी अटेंशन की ज़रूरत है, क्योंकि ये आर्टिस्ट बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है वो इनके स्ट्रगल के बीच में रहती हैं। बेजान चीज़ में जान डालने का काम जो है वो आर्टिस्ट ही करते हैं, और इन कलाकारों को आप प्रोत्साहित कीजिए। जम्मू आर्ट में आइए, यहाँ पर जो एग्ज़िबिशन लगी है समय उसका आनंद लीजिए, और यहाँ पर कलाकारों के हुनर को जो है प्रोत्साहित कीजिए। इनका यहाँ पर आप सामान खरीद सकते हैं। फिलहाल ये थी ख़ास बातचीत। हम उम्मीद करते हैं आपको इंटरव्यू पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।